अम, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दो फैसले किए हैं। दिल्ली का भी फैसला है जिसमें उन्होंने राज्य और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों का जो है बंटवारा भी किया। तो इस लिहाज से एक तो मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पर अभी भी भरोसा देश की जनता को है। कम से कम जो लोकतंत्र पर भरोसा करती है, लोकतंत्र को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। हालांकि पिछले कुछ समय में उसमें काफी गिरावट देखने को आई, लेकिन मौजूदा समय में मैं कह सकता हूं कि कम से कम जिस तरह से महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, कम से कम एक धब्बा तो भाजपा के जो ऑपरेशन कमल है, जिसके जरिए वो लगातार राज्य सरकारों को गिराने का काम, विपक्ष की सरकारों को गिराने का और अपनी सरकारें बनाने का काम करता है। बेसिकली वो एक तरीके से एक नैरेटिव का खेल है। ये अब नैरेटिव जो है लोकतंत्र के खिलाफ। लोकतंत्र के खिलाफ एक नैरेटिव धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हम्म, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, ये इनका धीरे धीरे इनको इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि लोगों का आखिर ये विश्वास जो है लोकतंत्र से धीरे धीरे कम हो जाए। और एक बड़ी जो कई सालों से एक कुछ हिस्से में एक बात चलती आ रही है कि साहब तानाशाही जो है डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। कुछ लोग इस तरीके के मिल जाते हैं आज, जो ये कहते हैं कि, तो उनके बीच तो इस नैरेटिव को एक तरीके से फैलाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में देखिए, हमारे सामने केवल सुप्रीम कोर्ट ही इस समय बचता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को जाना तो चुनाव में ही है, और चुनाव में जाकर के जीत करके सरकार ही बनानी है। और सरकार बना करके फिर उसमें तोड़ फोड़ करके अगर जो दूसरी सरकार है, दूसरी पार्टी है, वो सरकार में आ जाती है, तो एक तरीके से लोगों को ये लगता है फिर कि हम वोट क्यों दे रहे हैं। तो ये जी बेसिकली एक लोकतंत्र के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश है, जिसके लिए हमको फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो स्थिति खत्म होने के बाद फिर हमारे पास जी जी जी, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो हमारे पास या जो भी राजनीतिक दल है, उनके पास सड़क में आने के अलावा और क्या चारा बचेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जी हम एक फिल्म थी, एक रुका हुआ फैसला, आप सबको याद होगा अगर आपने देखी हो, टेलीफिल्म थी, बड़ी अच्छी। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ऐसा दे दिया है जिसको आप अपने अपने मन से पढ़ सकते हैं, अपने अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, और उस पर अभी बहस होनी बाकी है। असली फैसला अभी आना है, असली फैसला आना है, बशर्ते हम इन चीजों को, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जो उन्होंने जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया, गलत था। और स्पीकर ने जिस तरीके से काम किया, वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक गेंद उछाल दी है, नैतिक रूप से उछाली है। फैसला अभी स्पष्ट नहीं है, वाकई में स्पष्ट नहीं है। लेकिन जैसे इस पर जोड़ू कि जैसे जयशंकर प्रसाद जो है अपने नाटक में अंत जो है वो छोड़ दिया करते थे, इस तरह से उसको लिखते थे कि अंत जो है वो, जब जो पाठक है वो अपने अपने हिसाब से चुन दे। तो ऐसा एक फैसला में मुझे लगता है कि आया है। और उसका आप ये देख सकते हैं कि शिंदे और जो ईडी की सरकार है महाराष्ट्र की, उसने भी उसको अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। और उससे साफ ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ना तो नैतिकता से मतलब है, ना शुचिता से मतलब है। उनका जो चाल चरित्र और चेहरा कभी हुआ करता था, जो कहते थे, जिसका दावा करते थे, वो अब पूरी तरह से सामने है कि ऑपरेशन कमल जो है
को अगर आप कमल को छोड़ लेकिन दीजिए तो ये बेसिकली लेकिन ऑपरेशन भूपेश हो जी, रहा हम है थोड़ा लोकतंत्र का। थोड़ा सा काउंटर व्यू भी दे देते हैं। वो ये भूपेश जी कि ठीक है, बीजेपी इस केस में गुनहगार दिखती है, ऑपरेशन लोटस भी चलाती है, वो ज्यादा गलतियां करते हुए, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए दिखती है, ये बात सही है। लेकिन अब बिहार की नीतीश कुमार सरकार को देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश जी को देख लीजिए, तो वो कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में, और सब लोग उनको स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो एक के वो भी जनादेश का अपहरण ही होता है। इसके अलावा और भी सरकारें हैं जो खरीद फरोख्त करती हैं। कोई पार्टी तो ऐसी नहीं है ना जिसने कि बहुमत के लिए, वो भी विधायकों या सांसदों का बहुमत जुटाने के लिए गलत नहीं करती हो, जिसने गलत नहीं किया हो। जी भूपेश जी। नहीं, आपका कहना सही है। सभी राजनीतिक पार्टियां कमोवेश इस मामले में एक जैसी होती है, लेकिन जहां तक मौजूदा सरकार की बात है, वो कई कदम आगे बढ़ चुकी है इन चीजों में। लेकिन जी जैसे आपने कहा बहुमत की बात होती है, बहुमत तो देखिए लोकतंत्र में बहुमत को एक आंकड़े के तौर पर देखा जाता है, उसको जनता की सहभागिता के रूप में नहीं देखा जाता, उसको बिल्कुल केवल एक सही बात। आंकड़ा मात्र मान लिया जाता है। तो जी इसलिए दूसरी चीज यह है कि इस धीरे धीरे हमने जो है, जो हमारे मतदाता हैं, जो हमारे वोटर हैं, उनको ज्यादा जागरूक बनाने के लिए हमने वो काम जो है केवल चुनाव आयोग पर छोड़ दिया है, जिसकी खुद जागरूकता सवालों के घेरे में है। तो सवाल जी यह है जी कि हमने एक तरीके से लोकतंत्र का पर्व बना दिया कि हम एक दिन दिवाली मनाते हैं, एक दिन ईद मनाते हैं, वैसे ही एक दिन जाकर के वोट देकर के घर आ जाते हैं, और 5 साल तक हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, या सरकार या हमारे प्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे विपक्ष में हो, वो किस तरह से काम करते हैं हमारे हितों के लिए, उस जनता के हित के लिए जो अपना वोट दे करके उनको उस जगह अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजती है। जी उसके बाद आप देखिए कि चुनाव तक जो स्थिति रहती है, जो जीतने के बाद वो स्थिति एकदम ऐसा लगता है कि जनता और प्रतिनिधि के बीच में कोई संपर्क संपर्क सूत्र ही जो है नहीं। वो जी सारे गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये लोकतंत्र की, हमारे लोकतंत्र की विडंबना है। लेकिन लोकतंत्र पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकतंत्र के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, उसको तोड़ना होगा। और मुझे लगता है कि जनता को जागरूक करने के अलावा, चुनाव सुधार के अलावा, या जैसे बहुमत को लेकर के जो बात चौधरी जी ने उठाई है, उन सवालों जी को लेते हुए बहुत व्यापक तरीके से बहस की जरूरत है कि आखिर लोकतंत्र में से लोक गायब हो गया है और तंत्र ही तंत्र नजर आ रहा है। जी अब तो जी तंत्र और मंत्र दोनों नजर आ रहे हैं, लोक कहाँ चला गया है। जी देखिए, आप देखिए लोकतंत्र, हमारे संविधान में हमको इस देश को धर्मनिरपेक्ष संविधान, लोकतांत्रिक गणराज्य माना गया है, जहां राज्यों के अपने अधिकार भी हैं। उन राज्यों के अधिकार में केंद्र किस तरह से सरकारें पलट करके दखल देता है, ये भी सब देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। बहुत, लेकिन उसी लोकतंत्र पर भरोसा करते हुए इन खामियों को दूर करने की कोशिश सबको मिलकर के करनी होगी। जी जी इसी उसमें नोट के जनता साथ तक ये बात पहुंचानी होगी, जी जी इसी उसको नोट के जनता साथ तक ये मैं बात पहुंचानी होगी।